हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक रिज्यूम या सीवी बनाएं जिससे आप लॉ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम उसी सीवी के स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम नॉर्मली सी बात करें, कॉमन की बात है कि बहुत कॉमन सेंस की बात होती है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी गूगल या फिर कोई भी अगर हमारे पास किसी के सीवी है और वो लॉ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम भी सेम एज इट इज उतार लेते हैं उसको कि हम किसी का कॉपी कर रहे हैं और इसमें हमें नंबर मिलने वाले हैं। पर आप ये सोचिए कि लॉ इंटर्नशिप के लिए आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है वहां पे, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या बेस्ट है, आप किसी और से कैसे हटके हैं, ठीक है, ये आपको वहां पे प्रूफ करना होता है। तो मतलब आप किसी का एज इट इज सेम अगर आप उसका कॉपी करोगे तो अगर आपको वहां पे कुछ कंपनीज क्या होती है आजकल इंटरव्यूज भी लेती है, तो आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में हम डिस्क्वालीफाई इसी सेम थिंग्स की वजह से होते हैं कि हम किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसी चीज को समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको सारी लीगल अपडेट्स, करंट अफेयर और जितनी भी वीडियोस होती हैं आपको लीगली और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपको अपडेट्स हैं वहां सारी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी सारी आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं आज हम सीवी और रिज्यूम, ठीक है। देखिए हम उस स्टेप को समझेंगे जो आपको औरों से अलग बनाती है, ठीक है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिए कि आपको कैसे आपका अपना सीवी एक रेडी फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक फॉर्मेट लेकर आके और आपको भरवा दूं कि यहाँ पे आप अपना नाम भर लो या ईमेल भर लो तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही आपके मान लो यहाँ पे लाखों लोग देखते हैं वीडियोस को, तो क्या होगा, वही लाखों लोग बना के चिपका के और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, आपको सबसे अलग अपना सीवी बनाना है। अगर हम आज का ये पॉइंट है हमारा, हाउ टू राइट ए रिज्यूम फॉर लॉ इंटर्नशिप, ठीक है। अब देखिए स्टेप 1 पढ़ेंगे पहले हम। स्टेप 1 है जो आपकी, देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। देखिए क्या होता है कि हमें पहले वो सारी चीजें, पहले हम कोई भी चीज जब रेडी करते हैं फॉर्मेट में, उसके लिए हमें कुछ बोलते हैं ना कि सामग्री की जरूरत होती है, वही सारी चीजें हम जुटाएंगे पहले। देखिए पहले आप एक लिस्ट रेडी कीजिए, मतलब एक आप रफ फॉर्मेट बनाइए खुद का कि आप मतलब अपनी लाइफ में आपने आज तक क्या क्या किया है, बहुत अच्छा, जो मतलब आपको अचीवमेंट भी है, आप में लोगों को बेस्ट भी दिखता है और आप में खुद को भी कुछ बेस्ट दिखता है, ठीक है। तो देखिए हम समझे कहाँ कहाँ पे, एट स्कूल, इन कॉलेज, ठीक है। पहले हम ये दो चीज समझेंगे। अगर आपने स्कूल में क्या क्या किया, देखो मानो स्कूल में आपने जैसे बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई, आरबीएसई, मतलब हर स्टेट का होता है और एक सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। सीबीएसई की बात करें और बाकी जितने भी स्टेट्स बोर्ड अगर आपने उनमें टॉप किया है, ठीक है, अगर आप हमेशा मतलब फर्स्ट रैंक आ रहे हैं आज स्टार्टिंग से और अभी तक हमेशा फर्स्ट रैंक, ठीक है, और भी कुछ आपको मान लो मेरिट में आए हो या फिर कुछ ऐसा टॉपर है, आप किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है आपने और जो आपको बहुत मतलब नेशनल, स्टेट लेवल या फिर कोई स्कूल में भी बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिले हैं आपको, ठीक है, कॉलेज में मिले हैं, कॉलेज में भी टॉप किया है आपने, कॉलेज में भी कोई भी मतलब किसी में आपने पार्टिसिपेट किया, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखो ऑल अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, लैंग्वेज, मान लो आपको लैंग्वेजेस आती है जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, ठीक है, और जैसे आपको इंग्लिश भी है बहुत अच्छी, ब्रिटिश इंग्लिश, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है आपका, मतलब जितनी भी अचीवमेंट है वो आपको एक लिखनी है कि आपने आज तक क्या क्या किया, ठीक है। प्लस में सर्टिफिकेट है तो वो भी बहुत जरूरी है। साथ ही में जैसे लैंग्वेजेस का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने वैसे ही सीख लिया और आपको आती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए वो चीज, अगर आपसे पूछी जाए तो वहां पे आप वो सारी परफॉर्मेंस करके दिखा सके, ठीक है। डांसिंग, सिंगिंग, जितना भी है आपका, ये सारी अचीवमेंट्स आपकी होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में टॉप करे हो, पार्टिसिपेट किया है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम तो स्कूल में गए थे, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ बस क्लासेस ली, पास हुए हैं, पर अब हम लॉ इंटर्नशिप में कैसे करें, ठीक है। कॉलेज में भी हमने क्लासेस नहीं ली, डायरेक्ट एग्जाम दे के आए, पर अब हमें इंटर्नशिप करनी है। एलएलबी की, उसमें भी हमने कुछ भी नहीं किया, क्लासेस भी नहीं ली और डायरेक्ट आप करके आ गए, एग्जाम दे के आ गए, पास हो, ठीक है। हमारे पास अपनी मार्कशीट है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपको थोड़ा बहुत बना के लिखना पड़ेगा। अब बना के लिखने से भी वहां पे इंटरव्यूज होते हैं, सर्टिफिकेट भी डिमांड्स हो सकती हैं, ठीक है। आपसे बेस्ट लोग आएंगे तो आप कैसे उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए ये है,
इंटर्नशिप आप कर सकते हो कहाँ पे, आप सबसे पहले एनजीओ में जाओ। देखो एनजीओ मोस्टली क्या होता है, हर स्टेट्स में है, आपके आसपास टाउन्स में भी है एनजीओ आजकल, ठीक है। तो एनजीओ को क्या होती है, हमेशा किसी ना किसी मेंबर्स की डिमांडिंग रहती है। वहां पे आप किसी जाके पढ़ा सकते हो उनको, जितना भी लॉज की मतलब जितनी भी आपके लॉ है जो मतलब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जितने भी लॉ जरूरी है, अगर वहां पे आपके जैसे वुमेन्स रहती है तो उनके लिए जितने भी लॉ जरूरी है वो सारे आप उनको सिखा सकते हो, तो उसका भी वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सारी चीजें थोड़ा टाइम निकाल के, जरूरी नहीं है कि आप डेली टू डेली जाए, नहीं, एक संडे निकाल लो या फिर मतलब पूरे एक वीक में एक टाइम निकाल के वहां पे जाओ और उनको ये सारी चीजें आप करवाओ, ठीक है। मूट कोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई कोर्ट में जाके, डायरेक्टली किसी कोर्ट में जाके आप थोड़ा थोड़ा टाइम किसी के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी का ऑफिस एडवोकेट का आसपास में आपके जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे सके, जो आपको सर्टिफिकेट दे सके, जो आपको मतलब चीजों का बता सके, तो वहां भी जा सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा बहुत दे, ठीक है। तो ये सब इंटर्नशिप में आप ये कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सेमेस्टर में कुछ नहीं किया, स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या होता है कि आप व्हाट डू यू बेस्ट, मतलब आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैं अगर मुझे कोई पूछे कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, तो मैं कहूंगी कुछ नहीं बेस्ट, मुझे भी तो सभी यही बोलते हैं, ठीक है। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि जैसे आप कंप्यूटर, फोटोग्राफी और जैसे देखो रिसर्च, अगर आप किसी चीज की रिसर्च करते हो, लीगल ड्राफ्टिंग आती है आपको, या फिर आपको मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है आपका, कि आपको इंग्लिश हिंदी बहुत मतलब अच्छे से स्किल्स है आपको, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट मानी जाती है और आजकल हर डिपार्टमेंट में तो मानी ही जाती है, ठीक है। फोटोग्राफी है, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो ये आप बेस्ट कर सकते हो। अगर आप फिर भी मानते हो कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो भी आपको थोड़ा बहुत बना के तो लिखना पड़ेगा, ज्यादा झूठ भी नहीं कि किसी का फॉलो करके पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। वही बात कि कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी है। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं अपन। देखो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। देखो क्या होता है कि हमें पहले ये सोचते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपकी इकट्ठी हो गई हैं जब यहाँ पे, तो हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं एक रिज्यूम, ठीक है, एक सीवी बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो, अब ये भी बात होती है, मैटर है बहुत बड़ा कि हम किसके लिए बना रहे हैं। लॉ इंटर्नशिप के लिए। कहाँ करनी है हमें, लॉ इंटर्नशिप, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम जुटा के बैठ गए, पर लॉ इंटर्नशिप करनी कहाँ है, एनजीओ में, कोई लॉ फर्म में, किसी एडवोकेट के अंडर, या फिर किसी मतलब कोई फॉर्म है आपकी बहुत अच्छी और उसमें करनी है, ठीक है। हमें लॉ फॉर्म में करनी है, एडवोकेट्स के अंडर करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें, ठीक है, करनी है। अब मैं मतलब मैटर कहाँ आ जाता है, वापस रिज्यूम पे, कि मैं लिखूं क्या इसके अंदर। अगर मुझे एनजीओ में करनी है तो मैं लिखूं क्या इसके ऊपर। देखो अब लिखना कहाँ से, अब आपको अब आते हैं हम कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम पे। देखो गूगल है, ठीक है, गूगल सभी जानते हो आप, दिन भर फोन चलाते हैं सभी। एनजीओ लॉ फॉर्म एडवोकेट्स, ठीक है। अब मान लो एनजीओ है और हमें इसी में जाना है, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए हमें कोई फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, हम वहां पे लॉ इंटर्नशिप के लिए हम अपना रिज्यूम लगा रहे हैं, ठीक है। पर देखो अगर ये किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका नाम भी है आपके पास कि किस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको गूगल पे जाना है, उस फॉर्म का नाम डालना है, वहां पे कीवर्ड्स चेक करने हैं कि उनको किस किस चीज की रिक्वायर्ड है, कौन सा स्किल्स चाहिए उनको, ठीक है, वो सारे आपको वहां से कॉपी पेस्ट डालने हैं, ठीक है। हो गई सिंपल सी बात, ये यहाँ से आपका सीवी हुआ रेडी। अब देखो जब आप ये कीवर्ड्स सर्च करोगे तो हमारा दिमाग में ज्यादा चलता है कि हम सब कुछ ही उस उठा के उधर भर लेते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो सब उनको पता लग जाएगा। सिर्फ शॉर्ट डिफाइन करना है कि उनको पता भी ना लगे और आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया। तो शॉर्ट डिफाइन करना है, देखो कि आपको शॉर्ट थिंग्स मतलब जो होती है, जो शॉर्ट टाइप डिफाइन करना है, बुलेट पॉइंट में करना है। फर्स्ट तो है बुलेट पॉइंट। क्या होते हैं मैडम, ये भी होते हैं, कमेंट्स आएंगे भी कि बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। देखो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं और जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सारे लिखने हैं, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा, ये ध्यान रखना, और एक्शन वर्ब्स होगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं प्रेजेंट में यही काम कर रहा हूं, ठीक है, और एक्शन वर्ब्स होंगी। साथ ही में ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। देखो मतलब हम एलएलबी कर लिए, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, पढ़ा था हमने, इंग्लिश मीडियम से किया हमने तो, ठीक है। ये बहुत सुन के मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एलएलबी इंग्लिश मीडियम से की थी, पर ये आपको एक छोटी सी थिंग्स आ जाती है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर रहे हो फिर भी, ठीक है। और ऐसे मैंने सीवी भी देखे हैं बहुत सारे कि वहां पे क्या होता है कि सीवी बहुत अच्छा बना हुआ है पर वहां पे क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है और आपका सीवी बाहर फेंक देंगे कि आपका मतलब ग्रामेटिकल ही ठीक नहीं कर पा रहे आप, तो क्या करोगे, ठीक है। और अब देखो, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक एक तो सही करनी है, और साथ ही में फोटो तो बिल्कुल मत लगाना। साथ ही में एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हो, नहीं, उनको एड्रेस भी एक शॉर्ट फॉर्म में चाहिए आपका, ठीक है। साथ ही में आप 10-15 नंबर, साथ ही में ऑब्लिक 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 नहीं, ओनली 1 नंबर जो आपका चालू है, एक ईमेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब देखो ये पहले हम ये बाद में समझेंगे, पहले क्योंकि ये इसी से रिलेटेड चीजें हैं। देखो नेम और एड्रेस जो आपका है
वो बोल्ड लेटर में होना चाहिए और लार्ज फॉन्ट होने चाहिए उसके, मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं। अगर हम किसी की बात करें, जैसे मान लो कि हम लोएस्ट स्टडी पॉइंट का ही ले लेते हैं, तो देखो ऐसे भी नहीं लिखना आपको, ऐसे भी नहीं लिखना, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, ये लॉ, मतलब आपका ये थोड़ा मैंने कर्सर में लिख दिया। इसमें क्या है आपको, मतलब जो आपका नॉर्मल जो ग्रामेटिकल चलता है आपका, वही सारी चीजें लिखनी है ऐसे। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ये सारे लेटर्स का ध्यान में रख के आपको लिखना है, ठीक है। तो बोल्ड भी हो गया और लार्ज फॉन्ट भी हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज में, जो आपको मतलब अच्छा सा दिखे, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आप कोर्स कर रहे हो, अगर हाल फिलहाल में आप एलएलबी कर ही रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही हो या फिर सेमेस्टर्स में हो और आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो देखो ये आपको इंस्टीट्यूट का आपको नेम लिखना है, वो भी आपको बोल्ड पॉइंट में लिखना है। ईमेल आईडी, फोन नंबर, प्रोफेशनल होनी चाहिए। साथ ही में अगर आपका लिंक्डइन का है तो लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल है तो आप वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि लिखो ही, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब समझेंगे हम यहाँ पे ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें लिख देते, क्योंकि तो कॉमन चीजें हैं, ये तो सभी लिखेंगे। अब देखो, मान लो आपको कोई ऑफिस ज्वाइन करना है या फिर आपने ऑफिस ज्वाइन पहले कर रखा था कोई, तो आप क्या करोगे कि वहां पे जितने भी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है वो सारे उसमें डालोगे। साथ ही में अगर आप कोई वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखते हो या फिर आप कोई अपना चैनल चला रहे हो या फिर कोई आप अपना इंस्टीट्यूट या फिर घर में कोई मतलब आप ट्यूटर हो, आप मतलब कोई ट्यूशन करवा रहे हो लॉ के स्टूडेंट्स को, तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ ली। अब और चीजें समझते हैं हम। देखो ये है स्टेप 4, लर्न ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम जिस चीज के लिए रिज्यूम बना रहे हैं उसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले होते हैं, फर्म या फिर कोई एडवोकेट के अंडर होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते झूठ मूठ का कुछ भी भर दिया और हमें कुछ आता ही नहीं है। देखो जब वहां पे जाते हैं तो वो पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही आपको वहां पे ज्वाइन करने देते हैं। साथ ही में अगर आप देखते हैं कि कुछ फर्म्स होती है जो बिना इंटरव्यू भी रख लेती है, पर वो थोड़े टाइम बाद आपको बाहर भी कर देती है अगर आप सही काम नहीं करते। तो देखो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जो आपकी उसकी फर्म है उसको आप ग्रो करवाओगे, जो उसका बोझ है मतलब जो उसका पूरा बर्डन है वो उसको आप कम करोगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है उसमें। साथ ही में देखो हाउ यू कैन हेल्प, ठीक है, आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, ये दोनों चीजें करके, ठीक है। अब ये देखो, ये एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, सीकिंग ए चैलेंजिंग रोल इन ए डायनामिक लॉ फील्ड, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि आप इसको डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और बाकी चीजें देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म लेंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब जानते होंगे आप, ये वाला, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे जिसमें आप लिख सकते हो एक साइड डिग्री क्लासेस, ईआर, इंस्टीट्यूट और परसेंटेज। अब डिग्री क्लासेस में जैसे आपकी 10th है, 12th है, और जैसे बीए बीकॉम बीएससी की है या फिर बीए एलएलबी कर रहे हो, बीकॉम एलएलबी कर रहे हो, ये सारी चीजें लिखनी है। आप कौन सी ईयर में है वो सारी चीजें कब की, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो तो वो तो आप यहाँ पे डाल ही दोगे। साथ ही में आप ईयर लिखना और इंस्टीट्यूट और परसेंटेज, ठीक है। आप परसुइंग है तो आप ये सारी चीजें लिख दोगे। साथ ही में आज एक फॉर्मेट चल रहा है आजकल कि आप बड़ा बना लेते हो टेबुलर फॉर्म को, साथ ही में आप अपने सब्जेक्ट्स भी लिख देते हो, आईपीसी, सीआरपीसी, नॉलेज और फिर बीए जैसे 3rd ईयर है 4th ईयर है जो भी है आपका, और साथ ही में ये सारी चीजें लिख देते हो, परसेंटेज हटा देते हो। तो ये सारी भी एक फॉर्मेट अच्छा चल रहा है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो सब्जेक्ट मेंशन ये सारे मैंने बता दिया। अब देखो 6th है जो इंटर्नशिप, जो मेन पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट आएगा। देखो इसको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में हुआ तो आपको 10th और 12th का लिखना है, ठीक है। 10th 12th और जितना भी आपने स्कूल्स में जितने भी ड्राइव किए, जो अच्छे वर्क्स किए, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करोगे, इंटर्नशिप आपने बाद में की है, मान लो कि आप 3 ईयर लॉ स्टूडेंट्स हो और अपने फाइनल की बात कर रहे हो, ठीक है, वो एक अलग बात है। अगर आप उसी टाइम बीए एलएलबी में कर रहे हो कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर्स में ही, तो देखो इंटर्नशिप ऑनलाइन, ऑफलाइन, फुल टाइम, पार्ट टाइम कैसी भी की है आपने, तो वो सारा बताना है। साथ ही में अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो सारी चीजें मेंशन करनी है, कैसे आपने इनको ग्रो किया, ठीक है, उस कंपनी को या फिर उस फर्म को उसने आपने क्या दिया, क्या अचीवमेंट दी, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है। एग्जांपल फॉर देखो, मान लो लॉ स्टडी पॉइंट के साथ आप अगर इंटर्नशिप करें तो देखो डेट टू डेट, मतलब आपने कब से कब तक काम किया, आपने कौन सी पोस्ट थी आपकी, कंटेंट राइटर की थी, आपने क्या लिखे, ब्लॉग लिखे 50+ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आपने की है और आपने कितना इसको बढ़ाया है इसके काम को, तो जैसे मान लो उसमें वो मेंशन कर दो। और बाकी भी आपको जो एग्जांपल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 7 पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेंथ स्किल्स, ठीक है। ये आप इसमें से कुछ ले सकते हो, जैसे एनालिटिकल स्किल, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च,
टाइम मैनेजमेंट, सर्विस लो। तो ये आप कोई भी ले सकते हो, पर आप ये होना भी चाहिए स्किल। 8 पॉइंट देखते हैं हॉबीज। हॉबीज का आता है जो हमारा, देखो ट्रैवलिंग, ब्लॉग राइटिंग, फोटोग्राफी, रीडिंग, रिसर्चर, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। ये वाला ये रिसर्चर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा आपका एक फॉर्मेट है जो आपको पूरा मेंशन करना है। आप लोग क्या करते हो उसमें बहुत लंबा चौड़ा बना देते हो, नहीं, आपको सिलेक्टेड एक, मतलब मैंने बताया आपको स्टोरी नहीं लिख रहे, पैराग्राफ नहीं लिख रहे, आपको शॉर्ट टाइप में एक फॉर्मेट में इसको पूरा बनाना है, ठीक है। तो ये आपको कैसा होना चाहिए, अगर हम टिप्स की बात करें तो इजी टू रीड, मतलब अच्छे से इसको पढ़ा जा सके, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब आपका पूरा बन के तैयार हो जाए तो एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर ले, ठीक है। तो ये आपके लिए सीवी के लिए पूरा एक फॉर्मेट बताया है, तो आप इसको रेडी कीजिए। अगर आपको इसको चेक करवाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप पूरा बता सकते हैं कि आपने ये बनाया है और आपका कहाँ कोई मिस्टेक है तो हम जरूर बताएंगे। साथ ही आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ तो हम जरूर हेल्प करेंगे।